गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ट्रांसलेशन में जैसा कि आप लोग जानते हैं हम कंटिन्यूस टेंस सीख रहे थे। पहले हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को अलग अलग सीखा। अब हम इनके मिक्स सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे या फिर ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले लगाना होता है सब्जेक्ट, कि काम कौन कर रहा है। उसके बाद लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, कि काम कौन से समय में, मतलब ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि काम कौन से समय में हो रहा है, कौन से टेंस में हो रहा है। उसके बाद आती है वर्ब, कि कौन सा काम हो रहा है, और वर्ब में लगाते हैं हम ing। और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पता ही है हम क्यों लगाते हैं, कि काम कब, कैसे, कहाँ, किस लिए, XYZ जो भी कुछ है वो हमारा सब ऑब्जेक्ट में आता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके नहीं लिखूंगी, आपको केवल एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला सेंटेंस हमारा है, वह सबके सामने खांस रहा था। सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें टेंस कौन सा है, मतलब कौन से समय में काम हो रहा है। तो ये देखने के लिए हमें इसके लास्ट वाला वर्ड देखना पड़ेगा। अगर है या है तो प्रेजेंट टेंस में, होगा, होगी तो फ्यूचर टेंस में, और था, थी, थे तो पास्ट टेंस में। तो इसमें है था, इसका मतलब ये है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है और हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको ट्रांसलेट करना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करने के लिए हमें चेंजेस कहाँ करने हैं। इनफैक्ट किसी भी टेंस में, मतलब कंटिन्यूअस सेंटेंस को किसी भी टेंस में चेंज करने के लिए हमें ट्रांसलेट किस में करना है, हमें क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखनी है। और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमारा टेंस डिक्लेयर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें काम क्या हो रहा है, खांसने का, और खांसने वाला कौन है, वह। तो वह हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए हम इंग्लिश क्या लगाएंगे, वह के लिए ही वॉज। क्या होगा सब्जेक्ट, ही वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस में है ही वॉज। अब वह क्या कर रहा था, खांस रहा था। तो ही वॉज कफिंग, ही वॉज कफिंग। कहाँ खांस रहा था, सबके सामने। तो इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, सबके लिए हम ऑल नहीं लगाएंगे, एवरीबडी लगाएंगे। तो वह सबके सामने खांस रहा था, ही वॉज कफिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। ओके, सेकंड देखते हैं। यहाँ पे गलती है, पत्तियां पानी पर तैर रही होंगी। जो पत्तियां हैं यानी कि लीव्स हैं, वो क्या काम कर रही हैं, वो कहीं पर तैर रही हैं, और कहाँ पर, पानी पर। अब देखते हैं इसका टेंस कौन सा है, और टेंस हमको कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। होगी का मतलब फ्यूचर टेंस, ठीक है। सेंटेंस को हमें किस में ट्रांसलेट करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो काम कौन कर रहा है, पत्तियां, क्योंकि पत्तियां ही तो तैर रही हैं। तो पत्तियों की इंग्लिश लीव्स, पत्तियों की इंग्लिश क्या होगी, लीव्स। लीव्स विल बी, क्या होगी, लीव्स विल बी। विल बी क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल, और लीव्स के साथ हम लगाएंगे विल, और कंटिन्यूअस में बी तो आना ही है। तो लीव्स विल बी क्या काम कर रही हैं, तैर रही हैं। अब तैरने के लिए यहाँ पर हम या तो स्विम लगाएंगे या फिर फ्लोट, लेकिन हम लगाएंगे फ्लोट, क्योंकि पत्तियाँ जो हैं वो लिविंग थिंग नहीं हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसके लिए हम फ्लोट लगाते हैं। तो लीव्स विल बी फ्लोटिंग, लीव्स विल बी फ्लोटिंग, कहाँ पर, पानी पर, ऑन वाटर। पानी के ऊपर ही तो जो सरफेस होता है पानी का, उसको ही तो टच करके तैरेंगी, हवा में तो तैरेंगी नहीं। तो लीव्स विल बी फ्लोटिंग ऑन वाटर। थर्ड सेंटेंस है, हम जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहे हैं। अभी हमने मोरल साइंस में पढ़ा कि हम सड़क कहाँ से पार करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से। तो इसमें टेंस कौन सा है, यहाँ से देखते हैं, मतलब कि प्रेजेंट टेंस, काम अभी इसी समय में हो रहा है। तो हम जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहे हैं, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है, और काम करने वाला कौन है, हम हैं। तो हम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो वी आर, वी के साथ प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगाते हैं, आर। वी आर क्या काम कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। तो वी आर क्रॉसिंग,
वी आर क्रॉसिंग, क्या क्रॉस कर रहे हैं? सड़क। तो वी आर क्रॉसिंग द रोड। अब जेब्रा क्रॉसिंग से, अब से के लिए यहाँ पे हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे और ना ही विद लगाएंगे, हम लगाएंगे एट। क्या लगाएंगे? एट। वी आर क्रॉसिंग द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। आगे देखते हैं। मेरी मम्मी खाने के लिए मुझे पुकार रही थी, मतलब खाना बन गया और मम्मी ने मुझको आवाज़ लगाई कि बेटा आके खाना खा लो। तो मेरी मम्मी खाने के लिए, मतलब खाने के लिए, फॉर ईटिंग, मुझे पुकार रही थी। तो इसमें टेंस कौन सा है हमारा? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, क्योंकि थी आ रहा है तो सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। अब काम करने वाला कौन है इसमें? काम करने वाली है मेरी मम्मी, तो माई मदर। पुकारने का काम कौन कर रहा है? मेरी मम्मी। तो इसमें काम करने वाला कौन है? मम्मी। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, मेरी मम्मी, माई मदर। वॉज, टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। माई मदर वॉज, क्या कर रही थी? पुकार रही थी। माई मदर वॉज कॉलिंग, किसे? मी। अपने आप क्वेश्चन करिए, माई मदर वॉज कॉलिंग मी, किसके लिए? फॉर ईटिंग या टू ईट, मतलब फॉर फूड भी लगा सकते हैं तो, लेकिन हम क्या लगाएंगे? खाने के लिए, टू ईट, मतलब भोजन खाने के लिए पुकार रही थी। तो माई मदर वॉज कॉलिंग मी टू ईट। ठीक है। मैं पहाड़ों को याद कर रहा होऊंगा। अब आप कहेंगे मैम हम माउंटेन्स को याद कैसे करेंगे? कोई पहाड़ों को कैसे याद करेगा? ये पहाड़ जो है, पहाड़ा जो है, ये हिंदी वर्ड है और इसका यहाँ पर इंग्लिश वर्ड होता है टेबल्स। जो हम लोग मैथ्स में टेबल्स याद करते हैं उसको हिंदी में हम बोलते हैं पहाड़े। ठीक है ना। तो ये टेबल्स वाला पहाड़ा है, ना कि माउंटेन वाला। तो मैं पहाड़ों को याद कर रहा होऊंगा। तो इसमें टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस, यानी कि आने वाले समय में याद करूंगा, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। और काम करने वाला कौन है? मैं। तो मैं इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये ले लिया मैंने आई। आई के साथ हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस की। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? शैल बी। आई शैल बी क्या कर रहा होऊंगा? लर्निंग। आई शैल बी लर्निंग। अब क्या याद कर रहा होऊंगा? पहाड़े, यानी कि टेबल्स। आई शैल बी लर्निंग द टेबल्स, नॉट माउंटेन्स। माउंटेन्स मत लिखना। आई शैल बी लर्निंग द टेबल्स, करेक्ट। वे मुझ पर हंस रहे हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो मुझे देखकर हंस रहे हैं। शायद मैंने कपड़े सही नहीं पहने, या मेरे बाल खराब होंगे, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, या ऐसे ही जनरली हंस रहे होंगे। तो वे मुझ पर हंस रहे हैं। अब इसमें टेंस कौन सा है? इससे देखिए प्रेजेंट टेंस। ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस का है, काम कौन सा हो रहा है? हंसने का। और करने वाला कौन है? वे। तो वे मतलब दे। तो दे के साथ हम प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं? आर। दे आर। अब वे क्या काम कर रहे हैं? हंसने का। तो दे आर लाफिंग। दे आर लाफिंग किस पर? ऑन मी, मुझ पर, मतलब मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो दे आर लाफिंग ऑन मी। आगे के सेंटेंसेस देखते हैं हम। हवाई जहाज इमारत के ऊपर उड़ रहा है, मतलब एक बिल्डिंग है उसके ऊपर से हवाई जहाज निकल के जा रहा है, मतलब उसके ऊपर से उड़ रहा है। तो हवाई जहाज इमारत के ऊपर उड़ रहा है कि है से हमें क्या पता चल रहा है? टेंस, प्रेजेंट टेंस। या हम इस सेंटेंस को ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई एरोप्लेन है, कोई हवाई जहाज है, वो इमारत के ऊपर ही उड़ रहा है, कहीं जा नहीं रहा, लेकिन इमारत के ऊपर उड़ रहा है, उसकी निगरानी कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि वहाँ पे कोई टेररिस्ट या कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो हवाई जहाज इमारत के ऊपर उड़ रहा है, टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस। अब इसमें उड़ने का काम कौन कर रहा है? हवाई जहाज। तो हम क्या लिखेंगे हवाई जहाज की? एरोप्लेन। एरोप्लेन इज, क्योंकि एक हवाई जहाज है, एरोप्लेन इज। अब क्या काम कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो एरोप्लेन इज फ्लाइंग। ठीक है। एरोप्लेन इज फ्लाइंग कहाँ? इमारत के ऊपर। अब यहाँ पे ऊपर के लिए आप क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे क्या? नहीं ना। क्यों?
क्योंकि एरोप्लेन जो है वो इमारत को टच नहीं कर रहा, उसके ऊपर से उड़ रहा है बिना टच किए। तो एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग। क्या लिखेंगे? एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग। ऊपर के लिए मतलब क्या? ऑन नहीं है, ओवर आएगा। ठीक। शरारती बच्चा अपने बालों में कंघी कर रहा था। अब शरारती है तो क्या हो गया? बालों को तो काटेगा, बालों को कंघी तो करेगा। तो इसमें टेंस कौन सा है? यहाँ से देखिए, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? शरारती बच्चा, क्योंकि बाल कंघी करने का जो काम है वो कौन कर रहा है? शरारती बच्चा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? शरारती बच्चा। तो शरारती की होती है नॉटी और बच्चे की होती है चाइल्ड। नॉटी चाइल्ड वॉज। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। नॉटी चाइल्ड वॉज क्या काम कर रहा है? वर्ब क्या है? कॉम्ब। नॉटी चाइल्ड वॉज कॉम्बिंग। ठीक है, कॉम्बिंग। अब क्या कर रहा है? अपने बालों में कंघी। कहाँ कर रहा है? अपने बालों में। तो हिज हेयर। नॉटी चाइल्ड वॉज कॉम्बिंग हिज हेयर। क्योंकि हम मे की इंग्लिश इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि बालों के अंदर ही तो कंघी करेंगे ना। ये अंडरस्टूड है कि कंघी जो है वो मे ही यूज करेंगे हम। तो ये अपने आप में एक मे लगा हुआ है इसमें, और हम इसको इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। शरारती बच्चा नॉटी चाइल्ड वॉज कॉम्बिंग हिज हेयर। माई हेयर नहीं, हिज हेयर। वह अपने बालों में कंघी कर रहा है ना। और बच्चे के लिए हम सपोज करो ये नहीं होता तो ही होता। ही के लिए हम क्या यूज करते? हिज यूज करते। तो शरारती बच्चा नॉटी चाइल्ड वॉज कॉम्बिंग हिज हेयर। मम्मी दूध को गाढ़ा कर रही होंगी। अब मम्मी दूध को गाढ़ा क्यों करेंगी? भाई उनको खीर बनानी होगी, जो हमने अभी किसमें पढ़ा था? चैप्टर में पढ़ा था ना। तो मम्मी दूध को गाढ़ा कर रही होंगी। तो इसमें टेंस कौन सा है? यहाँ से देखिए, फ्यूचर टेंस। अब गाढ़ा करने का काम कौन कर रहा है? मम्मी। तो मदर विल बी क्या कर रही होंगी? गाढ़ा। कंडेंसिंग। मदर विल बी कंडेंसिंग किसको? द मिल्क। मम्मी क्या काम कर रही हैं? दूध को गाढ़ा कर रही हैं। मम्मी विल बी कंडेंसिंग द मिल्क। तो ये थे आपके आज के सेंटेंसेस, जिनको आपको अपने आप ही सॉल्व करना है, क्योंकि इंग्लिश तो मैंने लिखी नहीं इस बार, आपको बस एक्सप्लेन किया है। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं विद इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के साथ। दैट्स ऑल। गुड बाय।